घट घट के वासी, कन कन के वासी, सब जगह में रहने वाले निवासी, सब जगह का निवासी, ओत पोत भरा हुआ ब्रह्म स्वरूप, परम पूज्य संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की अदृश्य श्री कोमल चरणों में कोटि सौ वंदगी। हम लोगों के बीच व्यास गादी पर आसीन है। यह ज्ञान गादी है। ज्ञान गादी की पीठ पर आसीन है। हम लोगों के बीच उपस्थित है जो कपर फोड़ा ना घर से बाबा, कपर फोड़ा से आए हुए महात्मा जी हैं, बाबा हैं, सन्यासी हैं। कहिए तो तारावाड़ी के आसपास ही गांव है। गाँव बोले जो सुखसेना, सुखसेना से महात्मा जी आए हुए हैं। एक जगह भजन में सुने थे, धनही नगरिया के भाग, साधु बाबा आ भी गेले हो, आ भी गेले ना। तो हम लोगों के लिए, हम लोगों का हो भाग्य है, बड़ी भाग्य है। यह महत्वपूर्ण ज्ञान की बात है जो हम लोगों के बीच सुखसेना से, कपर फोड़ा से ज्ञानवान, धर्मवान, ज्ञान की गरिमा को समझकर समझाने के लिए हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। बाबा, मैं ऐसे महान आत्माओं को दंडवत सादर वंदगी करता हूँ। यत्र तत्र से इनके प्रकार उपस्थित है। यह संत मत सत्संग, त्रिदिवसीय सत्संग के कार्यक्रम में हमारे जितने श्रद्धालुगण हैं, सभी श्रद्धालुगणों को, भक्तगणों को, साधकों को मेरा वंदगी है। भक्तिमती माताओं तथा करुणामयी बहनों, ग्रामीण वासियों, अभी प्रातः कालीन के सत्संग में हम लोग भजन कीर्तन सुन रहे थे। चलो 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 भाई, धरु गुरु पद धाई, हऊ भाई दृढ़ अनुरागी, भर्म त्यागी हो भाई। यह भर्म कैसा भर्म है? भगवान शिव कहते हैं मैया पार्वती जी से, तो माता पार्वती जी को ही नहीं समझाते। माता पार्वती जी निमित्त मात्र है, समझाते तो हम संसार को हैं। समाज में अच्छे लोगों का छाप पड़ता है, तो भगवान शिव सोच लिए यह संसार में मोह रूप अंधकार फैला हुआ है, घना अंधकार है। इस अंधकार में यह जो चर्म चक्षु है, अंधकार का पट्टी लग जाता है इसके ऊपर। इसमें सामर्थ्य जो है नहीं है। जो इस मोह को समझ लेगा, इस मोह को समझ करके इस मोह रूपी पट्टी को खोलेगा,
या किसी में सामर्थ्य नहीं है, तो भगवान शिव जी कहते हैं कि रजत सीप महाभास जिमी जथा भानु करवारी, तद्यपि मृषाती हूँ काल सो भ्रम न सकऊ को उतारी। इस भ्रम को टार देना ये साधारण बात नहीं है। अभी हम लोग वेद दर्शन योग से श्रवण कर रहे थे, तत्पश्चात सत्संग योग से भी श्रवण किए हैं। भारो विवेकेन शास्त्रं भारो ज्ञानं च रागिनः। सत्य तो यही है, जो विवेकहीन है शास्त्र भार है, जो रागी है ज्ञान भार है। इस तरह अंधकार में रह करके हम सब कोई चाहेंगे कि प्रभु परमात्मा को हम जाने, और प्रभु परमात्मा में जो सुख निहित है, शांति है, वो हमें मिले। तो इस तरह के अंधकार में रह करके हम उस सुख और शांति से वंचित रह जाएंगे। इसलिए जीव आत्मा को चार खानी के अंदर में भ्रमण करना पड़ता है। महापुरुषों ने समझाया है, अभी सुन रहे थे हम लोग कि मोक्ष के द्वार पर जो चार द्वारपाल रहते हैं, यह चार द्वारपाल जो है सम विचार संतोष साधु संग, जब तक समता नहीं होगा, जब तक समत्व नहीं किसी के अंदर आवे, समत्व ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम सही सर्वेश्वर को परमेश्वर को जान नहीं सकते हैं, और सही दिशा हमको नहीं मिलेगा। समत्व भाव में जानने को होता है कि वह परमात्मा सब जगह है। परमेश्वर या परमात्मा यद्यपि सर्वव्यापी हैं, तथापि वह निर्वयव नाम रूप रहित हैं, अछेद, मतलब उसे कोई काट नहीं सकते, अछेद हैं, उसमें विकार नहीं होता, अविकार है। इसीलिए उसके अलग अलग विभाग या टुकड़े नहीं होते। गीता 225 है, अतएव जो परब्रह्म सघनता से अकेला ही चारों ओर फैला हुआ है, उसका और मनुष्य के शरीर में निवास करने वाले आत्मा के भेद बतलाने के लिए यद्यपि व्यवहार में ऐसा कहना पड़ता है कि शरीर आत्मा पर ब्रह्म का ही अंश है। अंश या भाग शब्द का अर्थ काट कर अलग किया हुआ टुकड़ा या अनार के अनेक दानों में से एक दाना नहीं है। अनार के अनेक दानों में से एक दाना नहीं है, किंतु सात्विक दृष्टिकोण से उसका अर्थ इस तरह समझना चाहिए कि जैसे घर के भीतर का आकाश समत्व भाव की, यहां हम लोग गाथा को श्रवण किए हैं, शब्द को श्रवण किए हैं, इसलिए गीता की बात यहां हम लोग श्रवण कर रहे हैं। जब तक समता नहीं होगा, तब तक हम इस अंधकार से पार नहीं हो सकेंगे, इस मोह के
जंजीर को नहीं तोड़ सकेंगे, तब तक हम इसे मोह के पर्दा को नहीं हटा सकेंगे। इसी पर्दा के अंदर में हम लोगों को चार खानी के अंदर में हम लोग यानी हम जीवात्मा को चार खानी के अंदर में भ्रमण करना होगा। अभी सुन रहे थे कि मोक्ष के द्वार पर चार द्वारपाल रहते हैं। उन चार द्वारपालों में जो है सम, विचार, संतोष, साधु संग। भगवान राम कहते हैं आठम जथा लाभ संतोषा सपनहु नहीं देखिए परदोषा। देखिए कहते हैं संतोष रखना चाहिए। आठम जथा लाभ संतोषा। महापुरुषों ने कहा है कि चोरी मत करो। चोरी का माने होता है कि किसी की वस्तु को, दूसरे की वस्तु को उससे पूछे बगैर, उसके इजाजत के बगैर मत उठाओ। अगर तुम उठाते हो, लेते हो, तो तुम्हारा गिनती चोरी में होता है। तुम्हारा यह मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क का जो मानस पटल है, सोच है, वह गलत हो जाएगा। गलत करते करते छोटा गलत से बड़ा गलत होने लगेगा। और जब बड़ा गलत होगा, इससे तुम एक दिन दंडित हो जाओगे। समाज में भी दंडित होगे, सरकार की तरफ से भी दंडित किया जाएगा। और जब शरीर छोड़ करके जाओगे तो वहां जमराज भी दंडित करने के लिए बैठा हुआ है। इसीलिए गीता के उपदेश हम लोग सुन रहे थे। इसका भाव इस तरह समझना चाहिए जैसे घर के भीतर का आकाश और घड़े का आकाश, यानी मठाकाश और घटाकाश एक ही सर्वव्यापी आकाश का अंश या भाग है। इसी तरह शरीर आत्मा पर ब्रह्म का अंश है। अमृत बिंदु उपनिषद 13 देखो। अधिक क्या कहें। आदि भौतिक शास्त्र की प्रणाली से तो यही समझा जाता है, जो कुछ व्यक्त या अव्यक्त मूल तत्व है, फिर चाहे वह आकाशवत कितना हो, व्यापक हो, वह स्थल और काल से बद केवल नाम रूप है। बाबा समय हमरा से बेसी देर चला जेते, यानी अहाँ सब कहियो एक है पर हमरा सब समझबे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।